तो वो मैं भी कर लूँगा आमिर साहब से, फिर मैं सुबह शुरू कर दूँगा उसके बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश Q2A+ सीरीज़ का है ये, इसके हम टेस्ट डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैन वी मेट येस्टरडे इन पेरिस इज़ द सेम मैन एज दैट वी सॉ इन द USA। तो आपको ये पता है कि द मैन वी मेट येस्टरडे अगो बिफोर लास्ट येस्टरडे, निशानी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। द मैन वी मेट येस्टरडे, यहाँ तक तो बात ठीक है। इन पेरिस इज़ द सेम मैन एज दैट, अच्छा हू बहू वैसा हो तो सेम एज आता है। जैसे ही इज़ वेयरिंग द सेम शर्ट एज आई एम वेयरिंग नाउ, दोनों ने एक जैसी पहनी हुई तो द सेम एज हो गया। और अगर वही वाली शर्ट एग्जैक्टली वही, ही इज़ वेयरिंग द सेम शर्ट दैट आई वॉज वेयरिंग, तो फिर ये वही हो गई। तो सेम एज वैसी ही और सेम दैट वही, इस दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं। द मैन वी मेट येस्टरडे, यहाँ तक तो ठीक है। इन पेरिस इज द सेम मैन दैट वी सॉ, एग्जैक्टली वही बंदा है तो दैट आ गया, एज नहीं आ सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? द मैन वी मेट येस्टरडे इन पेरिस इज द सेम मैन लाइक वी सॉ, वी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो उसको क्लॉज कहते हैं। लाइक एक प्रेपोजिशन है। इसके बाद फ्रेज तो आ सकती है, लाइक मी, लाइक यू, लाइक वी, लेकिन क्लॉज पूरी नहीं आ सकती। सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। और डी ऑप्शन देखिएगा, द मैन वी हैड मेट येस्टरडे, अब हैड मेट की वजह से रॉन्ग है क्योंकि येस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट की अलामत है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ए एज और दैट की वजह से रॉन्ग इकट्ठे हुए। सेकंड ऑप्शन भी आंसर था। थर्ड ऑप्शन सी लाइक की वजह से रॉन्ग है कि लाइक के बाद क्लॉज नहीं आती। और डी ऑप्शन एक तो इस वजह से रॉन्ग है, द मैन वी हैड मेट येस्टरडे, द मैन वी मेट येस्टरडे। और दूसरा आगे चलकर रेड करके देखें आपने, दैट और लाइक इकट्ठा यूज़ हुआ, ये इस वजह से रॉन्ग है। आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑप्शन ए पढ़ेंगे। ही इज़ नॉट रियली अ गुड लुकिंग पर्सन, ये एक बात हुई। और सिंस लगा के ही हैज़ इनॉर्मस चार्म, उसमें बेहद दिलकशी है। अब दो बातें मुतज़ाद हैं, दो बातें मुतज़ाद हों तो उनके दरमियान में या तो बट आता है या येट आता है, जैसे थर्ड ऑप्शन सी में आया हुआ है। ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि दो मुतज़ाद बातों के दरमियान में सिंस नहीं आता। सिंस तो रीज़न के लिए आता है, सिंस ही वॉज एबसेंट फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन बी में सो नतीजा के लिए आता है, ही हैड वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं एंड तो एक जैसी दो बातों के लिए आता है, जैसे शी वॉन्टेड टू डू इट एंड शी डिड इट, एक बात। और दूसरी बात ये कि अ गुड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की मीनिंग में जब भी एडवर्ब ऐड करेगा वो एल वाई वाला आना चाहिए था। ही इज़ नॉट रियली अ गुड लुकिंग पर्सन, आंसर आपका चार्ली हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आपका चार्ली है। द बॉय वॉज लाइंग ऑन ए वाइट मार्बल टेबल। अब वाइट रंग को शो करती है एडजेक्टिव और मार्बल मटेरियल को शो करती है। जब एक नाउन के साथ दो डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव लग जाएं तो उनके दरमियान कॉमा नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग। डिफरेंट एडजेक्टिव्स के दरमियान जहाँ कॉमा आ नहीं सकता वहाँ पर एंड भी नहीं आ सकता, इस बात पर सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि मार्बल जो है ये मटेरियल है। मटेरियल वाली एडजेक्टिव जो है अपने नाउन के साथ आएगी और कलर वाली एडजेक्टिव पहले आएगी, तो वाइट मार्बल टेबल आना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन सी। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड हाउ, किस अंदाज से, किस मैनर में। टेक्निकली हाउ का जवाब देने वाला वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है और उसे आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेक्निकली मैनर है। वेयर, इन ऑफिस, ये प्लेस को शो करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। व्हेन, येस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम आ जाएं तो उनकी तरतीब का फार्मूला MPT है। सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। यानी जिस ऑप्शन में सबसे पहले टेक्निकली नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। इस बेस पर ए ऑप्शन रॉन्ग। इसी उस क्योंकि इसमें येस्टरडे पहले आ गया, टाइम आ गया। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि इसमें सबसे पहले प्लेस आ गया, इन ऑफिस, वेयर, इन ऑफिस। हालांकि टेक्निकली हाउ का आंसर देने वाला वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है, उसमें भी यही मिस्टेक की कि प्लेस पहले आ गया,
टाइम बाद में आ गया, और टेक्निकली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है जो सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे आखिर पे लिख दिया, ये इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आपका डेल्टा है। द गार्ड वॉज स्केर्सली आउट ऑफ साइट, ये एक मुकम्मल जुमला है। एक मुकम्मल जुमले के बाद या तो कोई कंजंक्शन आएगी, जैसे वैन आया हुआ है, ही हर्ड ए हाई शाउट फ्रॉम बिहाइंड हिम, तो ये कंजंक्शन आ सकती है। और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वैन, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो कॉमा और एंड आ जाता फॉर एग्जांपल, तो डी आंसर हुआ। ए क्यों रॉन्ग है? द गार्ड वॉज स्केर्सली आउट ऑफ साइट, गार्ड मुकम्मल, तो हाँ बमुश्किल ही अभी नज़रों से ओझल हुआ था, अभी मुकम्मल बात है, मुकम्मल बात के बाद खाली कॉमा लगाओगे तो कॉमा स्प्लाइस होता है, ये रॉन्ग होता है, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। और खाली कॉमा के अलावा खाली भी सेंटेंस को छोड़ देंगे ना, कॉमा ना लगाएं तब भी वो रॉन्ग होता है, उसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। और आपको पता है कि ये यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद यहाँ पर आप टाइम के लिए दैट नहीं यूज़ करते, तो सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? THE एंड देन यूज़ किया इसलिए रॉन्ग है, वैन आना चाहिए था, आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बी है। द ब्राइट बॉय इज़ द मोस्ट पीटीएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आर फेलिंग स्टूडेंट्स, आंसर बीटा है। पीटीएबल, मोर पीटीएबल, मोस्ट पीटीएबल, द मोर पीटीएबल नहीं होता, इस बेस पर ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और द पीटीएस्ट, पीटीएबल, पीटीएबल और पीटीएबलेस्ट, ये कोई बात नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन देखिएगा, द ब्राइट बॉय इज़ द पीटीएबल, जब ऑफ ऑल की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, इस वजह से डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर चार्ली है। डायरेक्टली आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के फ़ौरन बाद, अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्पोक टू द BBC। अब बात यह है कि जब एक काम के फ़ौरन बाद दूसरा काम हो बग़ैर गैप के, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे, जैसे डायरेक्टली आफ्टर मीटिंग। अच्छा जी, डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? डायरेक्ट उस वक्त यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ, कि जब आप बग़ैर किसी इंटरप्शन के एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो आप डायरेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर जॉन रिवर्स, मिस्टर चिप्स से रिकॉल करवा रहा हूँ, सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रूकफील्ड, इग्नोर्ड राल्स्टन एंड वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर चिप्स, डायरेक्टली नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, सेकंड ऑप्शन बी में देखिएगा, आफ्टर मीटिंग द मीटिंग डायरेक्ट, डायरेक्टली आएगा, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन टेक प्लेस करे तो डायरेक्टली आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? आफ्टर मीटिंग डायरेक्टली, मीटिंग और डायरेक्टली दरमियान में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, डी इसलिए रॉन्ग है। इजाफी बात बता दूँ, डायरेक्टली के पहले 3 इस्तेमाल देख लें। नंबर 1, डायरेक्टली आता है पोजीशन शो करने के लिए, पोजीशनिंग के लिए, जैसे आप कहते हैं सूरज हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर चमक रहा था, ये पोजीशन है सर के ऊपर, तो आप कहेंगे द सन वॉज शाइनिंग डायरेक्टली ओवर आवर हेड्स। नंबर 2, डायरेक्टली यूज़ होता है जब एक काम के बाद आप दूसरा काम करें, जैसे डायरेक्टली आफ्टर टीचिंग द क्लास आई वेंट टू माई ऑफिस, तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तीसरा है लुकिंग, देखने के लिए, ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट मी, तो 3 हो गए डायरेक्टली के। अच्छा, एक होगा डायरेक्ट का, क्या कि सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रूकफील्ड, इग्नोर्ड राल्स्टन एंड वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर चिप्स, विदाउट चेंजिंग कोई कन्वेंस, डायरेक्ट जाना उसको आप कहते हैं डायरेक्ट। अब तीसरे केस में डायरेक्ट और डायरेक्टली इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, कब? नंबर 1, कम्युनिकेशन में, यू कैन टॉक टू अस डायरेक्ट या डायरेक्टली दोनों आ सकते हैं। नंबर 1, वी रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्रॉम प्लांट्स और डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ये बातें इजाफी बताइए आपको। एनीवेज, वी गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 8, आंसर आपका 8 में अल्फा है। डैड वॉक्स इम्पेशेंटली, अपने आप से सवाल करना कि डैड वॉक्स हाउ, किस अंदाज में, तो हाउ का जवाब देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो इम्पेशेंटली मैनर है। तो MPT का फार्मूला भी आपने पढ़ा था, सबसे पहले मैनर आता है। वेयर, इनटू टाउन, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाउ ऑफन, कितनी फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को। कब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन, बिफोर सपर, सपर शाम के खाने को कहते हैं।
वाई, पर्पज़ क्या है, टू गेट ए न्यूज़पेपर। तो याद रखना कि ये आपका ए ऑप्शन MPT वाला फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली, इसका मतलब ये हुआ डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स आ जाएं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पर्पज़। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, इम्पेशेंटली, ये सबसे पहले आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन सी और सेकंड ऑप्शन बी, इनमें डैड वॉक्स इन टू टाउन, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आ गया और मैनर बाद में आ गया, ये रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया। सी भी इसी वजह से रॉन्ग हुआ है, वॉक्स एवरी आफ्टरनून, ये रॉन्ग हो गया। डी में इम्पेशेंटली तो पहले आ गया, डैड इम्पेशेंटली वॉक्स, जब वर्ब ऑफ एक्शन आ जाएं तो एडवर्ब बाद में आता है, वॉक्स इम्पेशेंटली, वेयर, इनटू टाइम, हाउ ऑफन, एवरी आफ्टरनून, व्हेन, बिफोर सफ़र, वाई, टू गेट ए न्यूज़पेपर। तो आंसर डी इसलिए रॉन्ग हो गया, आंसर अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हैविंग हैंडेड हैरी 3 $10 बिल्स। ING वाली फॉर्म से स्टार्ट होने वाले तमाम सेंटेंसेस लाजमी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। दोनों हिस्सों को सेपरेट करने के लिए कॉमा आता है और वो सिर्फ डी में आया है, सी में भी आया था, ठीक है। कॉमा के बाद वो लफ्ज़ होना चाहिए जिसके बारे में ये बात बताई गई है कि $3 बिल्स किसने हैंडेड किए थे, दिए किसने थे, कॉमा के बाद उसका नाम होना चाहिए। ज़ाहिर है ए क्लार्क ने दिए थे, तो डी ऑप्शन आंसर हुआ। ए ऑप्शन में हम कह रहे हैं ING वाली फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जुमलों में कॉमा आता है, फुल स्टॉप नहीं आता, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग। सेमी कॉलन नहीं आता, खाली कॉमा आता है, बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग। सी ऑप्शन में $10 किसने दिए थे, द शॉप ने नहीं दिए थे, क्लार्क ने दिए थे, इसलिए बंदे ने दिए थे, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग, डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ट्रीटेड इन अ फ्रेंडली मैनर। तो फ्रेंडली, माइजरली, इन पे जुमला एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन अ फ्रेंडली मैनर, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि इन अ फ्रेंडली कुछ नहीं वर्ड होता। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, इन ए फ्रेंड मैनर नहीं, इन अ फ्रेंडली मैनर। सी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, फ्रेंडली नहीं आएगा, इन अ फ्रेंडली मैनर, जैसे कि डी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज़ मेड सो ग्रेट प्रोग्रेस दैट एवरीबडी नाउ फॉलोज हिम। तो भाई ग्रेट प्रोग्रेस, अगर खाली एडजेक्टिव हो ना, ही वॉज सो ग्रेट दैट एवरीबडी लाइक्ड हिम, तो खाली एडजेक्टिव हो तो उससे पहले सो आता है। लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, जैसे सच अ नाइस मैन, मैन नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन जब भी आए ना तो सो नहीं आएगा, सच आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं सच ग्रेट प्रोग्रेस आना चाहिए था, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देयर वर 2 स्लिप्स डैश सो आई कुडेंट ड्राइव माई कार। याद रखिएगा स्लिप्स का मतलब होता है रुकावटें, रुकावटें के लिए 4 वर्ड हैं। नंबर 1 स्लिप्स 1, इम्पेडिमेंट्स 2, IMPEDIMENTS, इम्पेडिमेंट्स 2, हर्डल्स 3, HURDLES, ऑब्स्टेकल्स 4। रुकावटों के लिए जब भी ये 4 वर्ड आएंगे इन आएगा, देयर वर 2 स्लिप्स इन द वे सो आई कुडंट ड्राइव माई कार। क्लियरिंग द स्काई आपका क्लास है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वहाँ से है। तो आंसर तो आपका हुआ जी ए। इसके अलावा अगर आप मेट वाला वर्ब आए तो आप कहेंगे आई मेट हिम ऑन द वे, मेरी रास्ते में उससे मुलाकात हुई, इन द वे नहीं कहेंगे, ऑन द वे कहेंगे। तो ये याद रखने वाले एक्सप्रेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई रेड योर आर्टिकल विद ग्रेट इंटरेस्ट। विद ग्रेट इंटरेस्ट इन कब आता है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एंड लाइकिंग फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज़ नो लैक। लैक के बारे में आपको 3 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 बी लैकिंग इन, जैसे ही इज़ लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, तो इन आएगा। नाउन के तौर पर जब आता है लैक तो ही फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ऑफ आ गया, यहाँ पर भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अल्फा आंसर हुआ। और लैक एज ए मेन वर्ब जब आएगा तो ही फेल्ड बिकॉज ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, फिर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। 3 मैंने केस बताए, आंसर आपका अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, यू विल फाइंड डिटेल्स ऑन टीवी प्रोग्राम्स ऑन पेज 7 ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑन पेज नंबर होता है जी, इसको याद रख लेंगे, आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 16, ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज चिल्ड्रंस अचीवमेंट, राइट। तो आंसर हो गया जी आपके पास टेक प्राइड इन होता है। अच्छा, प्राइड के बारे में एक बात और बताता हूँ, ही प्राइड्स हिमसेल्फ
आई प्राइड माई सेल्फ। अब अगर आई किसी चीज़ का नाम आए तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम, फिर ऐसे आएगा, और ही इज़ प्राउड ऑफ सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिंजरली, अटेंटिवली, बड़ी ही तवज्जो के साथ, डेलिकेटली, डिटेल के साथ, केयरफुली, कॉशियसली, अटेंटिवली इसका आंसर हुआ, कंसिडरेटली, केयरफुली, होपफुली, हेल्पफुली। कैजुअली इसका एंटोनिम हुआ बेध्यानी के साथ, इनफॉर्मली, केयरलेसली, इंडिफरेंटली। फैटेलिटी, मौत को, हादसे को, दुख को, अफसोस को कहते हैं। कैजुअलिटी, डेडलीनेस, फेट। रैंडमली, अनप्लैंड, आर्बिट्रेरीली, कैजुअली और एक्सीडेंटली। क्वेश्चन नंबर 18, फिनोमिनन और फिनोमिना डेल्टा आंसर है। अगर आपको कोई ये कहना इट इज़ ए स्ट्रेंज फिनोमिना तो रॉन्ग हो जाएगा, फिनोमिना तो प्लूरल है और ए सिंगुलर है, तो आप कहेंगे इट इज़ स्ट्रेंज फिनोमिना या आप कहेंगे इट इज़ ए स्ट्रेंज फिनोमिनन। तो इस तरह से ए प्लस सीरीज़ का Q2 की डिस्कशन कंप्लीट हुई। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं तो आप काइंडली कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलेंगे अगले क्वार्टर के डिस्कशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।